बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर पूरी फार्माकोलॉजी के ड्रग्स और चॉइस को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एस्टामिनोफेन से। तो एस्टामिनोफेन की पॉइजनिंग में एम एन-एसिटाइलसिस्टीन देते गए एक्यूट ब्रोंकियल अस्थमा के लिए एल्ब्यूटिरोल या साल्ब्यूटामोल देते गए इन्हेलेशन पाथवे से। एक्यूट गाउट के लिए एनसेट अप्लाई करते गए, लेकिन कौन सी एनसेट गाउट को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल नहीं होती। तो एक एस्पिरिन होती है और एक और एनसेट भी होती है, आई थिंक उसका नाम है टोमेटिन है। ठीक है। एक्यूट हाइपरकलीमिया के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कैल्शियम ग्लूकोनेट। एक्यूट मेनिया के लिए न्यूरोलैप्टिक्स हैं, लाइक ओलेंजापिन है, और इसको लिथियम के साथ मिला के दे देते हैं। एक्यूट सीवियर डिजिटालिस की पॉइजनिंग है तो बाइंड है। एक्यूट सीवियर माइग्रेन है तो उसके लिए सुमाट्रिप्टान यूज़ करते हैं। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के लिए मेथाइल फेनिडेट है, एम्फेटामिन इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्जाइमर के अंदर डोनपेजिल, रिवास्टिगमिन, गैलेंटामिन है। ओके। ओमेबियासिस के अंदर एसिम्प्टोमेटिक है तो डिलॉक्सानाइड फ्यूरेट है। सिम्प्टोमेटिक और इंटेस्टिनल है तो मेट्रोनिडाजोल प्लस डिलॉक्सानाइड फ्यूरेट है। एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल के अंदर मेट्रोनिडाजोल प्लस डिलॉक्सानाइड फ्यूरेट होता है। एनाफिलैक्टिक शॉक के अंदर एड्रेनालिन है। सबकुटेनियस देते हैं या इंट्रामस्कुलर फॉर्म में देते हैं। एंटी थायराइड ड्रग प्रेगनेंसी के अंदर और ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर प्रोपाइल थायोयूरासिल होती है। HIT हेपेरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के लिए जो एंटीकोगुलेंट होती है वो एरगेट्रोबान होती है, और इसके अलावा बी वैलोरिडिन भी होती है। एटोनिक सीजर के लिए ड्रग ऑफ चॉइस वेलप्रोइक एसिड होता है। एट्रोपिन की पॉइजनिंग के लिए फाइसोस्टिगमिन होती है। एटिपिकल अमोनिया के लिए टॉक्सीसाइक्लिन यूज़ कर सकते हैं या फिर हम एरिथ्रोमाइसिन यूज़ कर सकते हैं। बबेसियोसिस के लिए हम क्विनिन है और क्लिंडामाइसिन है। बेंजोडाइज़पिन की पॉइजनिंग के लिए फ्लूमाजेनिल है। बीटा ब्लॉकर की पॉइजनिंग के लिए ग्लूकागोन होता है। बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए लिथियम होता है। ब्रुसिलोसिस के लिए लिथियम और रिफेम्पिसिन यूज़ करते हैं। कार्बामेट के लिए हम एट्रोपिन यूज़ करते हैं। चीज़ रिएक्शन के लिए फेंटोलामिन यूज़ करते हैं। कीमोथेरेपी इंड्यूस वॉमिटिंग अर्ली फेजेस के अंदर पेलोनोसेट्रोन यूज़ करते हैं, फिर इसके बाद ओडेनसेट्रोन यूज़ करते हैं। क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट मलेरिया है तो आर्टिमेसिनिन बेस्ड कम्बिनेशन को यूज़ करते हैं। कॉलरा है तो टेट्रासाइक्लिन है। क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकेमिया है तो CLL, इसको ट्रीट करने के लिए रिटोक्सीमाब प्लस सैक्लोफॉस्फामाइड देते हैं, और इसके अलावा फ्लूड्राइबिन भी देते हैं। सिस प्लेटिन इंड्यूस वॉमिटिंग है। डिलेट फेज है तब हम एप्रापिटेंट यूज़ करते हैं। क्लोनिडिन के विड्रॉल को ट्रीट करने के लिए फेंटोलमिन यूज़ करते हैं। कॉक्सीडायोसिस के लिए क्रिप्टोस्पोरोडियो यानी जो क्रिप्टोस्पोरोडियोसिस होती है, ओके, तो उसको ट्रीट करने के लिए पैरामोमाइसिन यूज़ कर सकते हैं या निट्रोजॉक्सालाइड यूज़ कर सकते हैं। पैरामोमाइसिन अमाइनोग्लाइकोसाइड है। आइसोसोरियोसिस के लिए कॉट्रीमॉक्सोसोल है। साइक्लोस्पोरियोसिस के लिए कॉट्रीमॉक्सोसोल है। माइक्रोस्पोरोडियोसिस के लिए अल्बेंडाजोल होती है। कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया के लिए आर्टेसोनेट और मैफ्लोक्विन यूज़ कर सकते हैं। साइनाइड की टॉक्सिसिटी है तो उसके लिए अमाइल नाइट्रेट और हाइड्रोक्सोकोबालामीन है। साइटोमेगालो वायरस के लिए जेंसिक्लोविर है। डिप्रेशन के लिए फ्लॉक्सिटिन होती है। सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडियस के लिए डेस्माप्रेसिन है। नेफ्रोजेनिक के लिए थायराइड होती है, लेकिन अगर लिथियम की वजह से हुई है तो एमिलोराइड यूज़ करना चाहिए। डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 और टाइप 1 में इंसुलिन और टाइप 2 में मेटफॉर्मिन है। कीटोसिडोसिस तो रेगुलर इंसुलिन प्लस इंट्रावेनस फ्लूइड देनी है। प्रेगनेंसी में इंसुलिन देना है। DMARD के अंदर मिथोट्रिक्सेट है। ड्रग इंड्यूस पार्किंसनिज्म के अंदर ट्राईहेक्सीफेनिडाइल, जिसको बेंजीहेक्सोल कहते हैं। काइनोकोकस ग्रैनुलोसस को ट्रीट करने के लिए अल्बेंडाजोल होती है। मसल रिलैक्सेशन फॉर एंडोट्रोकियल इंट्यूबेशन तो वो सक्सिनाल्कोलिन होता है। एंटेरिक फीवर के लिए सेफ्ट्रियाक्सोन और सिप्रोफ्लॉक्सासिन होती है, 2C होती है। ठीक है। टाइफाइड फीवर के लिए सिप्रोफ्लॉक्सासिन और सेफ्ट्रियाक्सोन है। एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस के लिए अल्बेंडाजोल लिखी हुई है। ठीक है। वैसे अल्बेंडाजोल बुक में मेबेंडाजोल पिरामिडल पामोएट लिखी हुई है। ओके। इसके बात है कि थाइलिन ग्लाइकोल की पॉइजनिंग है तो फर्मीपजोल है। फेस्कुलर हेपेटिका के लिए ट्रिक्लाबेंडाजोल इस्तेमाल करते हैं। बिथियोनोल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिब्राइल सीजर के लिए डायजेपाम होती है। फिब्रिनोलिटिक ओवरडोज के लिए एप्सिलोन अमाइनो कैप्रोइक एसिड यूज़ करते हैं। फिलारियासिस के लिए डाइथाइल कार्बामेजिन है। ओके। फ्लूक्स है एक्सेप्ट फेस्कुला तो प्रेजिगोइंटल होती है। फ्लूक्स का मतलब क्या होता है? जोंक, और जोंक किस कैटेगरी से बिलोंग करती है? शिस्टोसोमा, यानी ये ट्रीमाटोड होती है। जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर एक्यूट ट्रीटमेंट के लिए बेंजोडाइज़ेपिन, सस्टेन्ड ट्रीटमेंट के लिए एंटी डिप्रेसेंट यूज़ करते हैं, लाइक वेनलाफैक्सिन है, डिलॉक्सोटिन होती है। गियार्डियासिस के लिए मेट्रोनिडाजोल है। ओके। गोनोरिया के लिए सेफ्ट्रियाक्सोन, सेफेक्सिम, इसके अलावा एजिथ्रोमाइसिन, स्पेक्टिनोमाइसिन भी यूज़ कर सकती है। डॉक्सीसाइक्लिन भी यूज़ कर सकती है। ग्रैंड माल सीजर के लिए वैसे मेनली कार्बामेजिपिन सेलेक्ट करती है, लेकिन यहाँ पे वो लिखा हुआ है वेलप्रोइक एसिड। ग्रेविस ऑप्थेल्मोपैथी है तो उसके लिए मिथाइल पेराडिनिसोलोन यूज़ करती है। हेरी सेल ल्यूकेमिया के लिए क्लैड्रिबिन है। हेपरिन की ओवरडोज हो गया तो प्रोटामिन यूज़ करते हैं। हर्पियस सिम्प्लेक्स है। म्यूकोकुटेनियस के लिए साइक्लोविर या वेल साइक्लोविर है। केराटाइटिस के लिए वो भी टॉपिकल है तो टॉपिकल के लिए ट्राइफ्लोरिडिन या विटारेबान यूज़ कर सकते हैं, या टॉपिकल ए साइक्लोविर। न्यूनेटल के लिए साइक्लोविर। एंसेफलाइटिस के अंदर भी ए साइक्लोविर होती है, लेकिन बेल पाल्सी के लिए हम पेराडिनिसोलोन यूज़ करते हैं। पेराडिनिसोलोन ऑप्थेल्मोपैथी के अंदर भी आता है। पेराडिनिसोलोन स्टेटस अस्थमाटिकस के अंदर भी आता है। ओके।
इसके बाद बड़ा अजीब सा ब्लर हुआ पड़ा है, मुझे खुद नज़र नहीं आ रहा। हाइपरटेंशन एंड प्रेगनेंसी, तो अल्फा मिथाइल डोपा और बीटा ब्लॉकर यूज़ कर सकते हैं। हाइपरटेंशन और बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया के लिए प्राजोसिन होती है। हाइपरटेंसिव इमरजेंसी प्रेगनेंसी के अंदर है तो लेबिटोलोल यूज़ कर सकते हैं। हाइड्रोलिसिन भी यूज़ कर सकते हैं। हाइपरटेंसिव इमरजेंसी है तो निकार्डिपिन और लेबिटोलोल है। हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया तो फाइब्रेट है। हाइपोथायरॉयडिज्म तो लीवोथायरोक्सिन है। हाइपोवोलेमिक शॉक है तो हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर इंट्राविनस फ्लूइड देते हैं, नोरापिनेफ्रिन डोपामिन देते हैं। इन्फेंटाइल स्पाज्म के लिए एसीटीएच देते हैं। ठीक है, ओके। इसके अलावा आयरन की टॉक्सिसिटी है तो डेस्फ्लॉक्सामिन देती है। काला ज़ारत लाइपोसोमल लिम्फोटेरिसिन भी है। मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है तो क्लोरोक्विन यूज़ करते हैं। मलेरिया प्लाज्मोडियम फैल्सीपारम है तो आर्टिमेसिलिन बेस कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। मैलिग्रेंट हाइपरथर्मिया के लिए डेंड्रोलिन होती है। मेथनॉल की पॉइजनिंग के लिए फॉर्मिपिजोल यूज़ करते हैं। मर्सा के लिए वैनकोमाइसिन है। मल्टीपल बायोलोमा के लिए डेक्सोमेथासोन है। ओके, इसके अलावा हाँ बोर्टिजोमिक भी है। मिड्रियासिस इन अडल्ट, तो अडल्ट के अंदर ट्रॉपिक एमाइड, बच्चों के अंदर हम एरोट्रोपिन यूज़ करते हैं। मायोक्लोनिक सीजर के लिए वेलप्रोइक है। न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस के अंदर अल्बेंडाजोल प्लस कॉर्टिकोस्टेरॉइड। न्यूरोलेप्टिक एनेस्थीसिया में फेनिटेनाइल होता है। ओके, फेंटिनाइल, ड्रोपेरिडोल और नाइट्रस ऑक्साइड, इन तीनों को मिला के देते हैं। न्यूरोलैप्टो एनेस्थीसिया कहते हैं। नॉकटर्नल एंड यूरिसिस को ट्रीट करने के लिए हम डेस्मोप्रेसिन यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा टीसीए भी यूज़ कर सकते हैं। एनसेट इंड्यूस पैप्टिक अल्सर डिजीज़ है तो माइसोप्रोस्टोल वगैरह यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर यूज़ कर सकते हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए फ्लॉक्सेटिन होता है। ओके, यहाँ पर OHA लिखा हुआ है तो OHA से क्या बनता है? वैसे कोई भी चीज़ बनती है तो वो डायबिटीज़ से रिलेटेड है तो मेटफॉर्मिन लिखा हुआ है। चलो, ऑन्कोसर्कोसिस के लिए रिवर ब्लाइंडनेस को ट्रीट करने के लिए आइवरमेक्टिन होती है। पहले हम OHA देख लेते हैं। OHA से क्या बनता है? ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट है। ओके, इसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं। ये भी हो गया है तैयार। ओके, ऑन्कोसर्कोसिस आइवरमेक्टिन है। ओपियाइड की पॉइजनिंग के तरह नैलक्सोन यूज़ करते हैं। ऑर्गेनोफॉस्फेट के लिए ट्रोपिन होती है। क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट मलेरिया, उसके प्रोफाइलैक्सिस के लिए मैफ्लोक्विन यूज़ करते हैं। इन्फ्लुएंजा ए H5N1 और H1 तो सल्टामाविर यूज़ करते हैं। ओके, मलेरिया एंड प्रेगनेंसी तो क्लोरोक्विन है। ओके, मलेरिया है तो क्लोरोक्विन है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स कॉम्प्लेक्स के लिए क्लैरिथ्रोमाइसिन यूज़ करते हैं मेनली। प्लेग के लिए हम डॉक्सीसाइक्लिन या स्ट्रेप्टोमाइसिन यूज़ कर सकते हैं। निमोसिस जीरोवेकाइक निमोनिया के लिए कॉर्टिमोक्सोसोल है। ओके, रूमेटिक फीवर के लिए बेंजाथिन पेनिसिलिन होती है। टॉक्सोप्लाज्मोसिस के लिए कॉर्टिमोक्सोसोल। वोपिंग कफ के लिए एरिथ्रोमाइसिन है। पैनिक अटैक के लिए एक्यूट के लिए बेंजोडाइजेपिन। सस्टेंड के लिए सर्ट्रोलिन यूज़ करते हैं, SSRI है। जबकि पार्शल सीजर को ट्रीट करने के लिए टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी के लिए कार्बामेज़ापिन यूज़ करते हैं। पेप्टिक अल्सर के लिए PPI है। परफॉर्मेंस एंजाइटी के लिए प्रोपेनोल। पैटिट सीजर 3 साल से अगर कम है तो वेल्प्रोइक एसिड, अगर बच्चे हैं तो फिर एथोसोक्सामाइड यूज़ करना है। फोबिया के लिए सर्ट्रोलिन यूज़ कर सकते हैं। निमोसिस जीरोवेकाइक निमोनिया के लिए कॉर्टिमोक्सोसोल है। ओके, इसके अलावा POAG का क्या मतलब होता है? POAG प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा। अच्छा, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा को ट्रीट करने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? हम लेटानोप्रोस्ट यूज़ कर सकते हैं। लेटानोप्रोस्ट है, उनोप्रोस्ट है, ट्रेवाप्रोस्टोन है। ओके, पोस्ट मिनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस के लिए एलेंड्रोनिल होती है। पोस्ट पेरेंटल हाइपोग्लाइसीमिया के लिए नाटिक्लिनाइट ट्रैपिक्लिनाइट होती है जो कि मैग्नेटिनाइट कैटेगरी से बिलोंग करती है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के लिए SSRI होती है। ओके, DVT को प्रिवेंट करने के लिए वारफरिन होती है। मीनिया की प्रोफिलैक्सिस के लिए लिथियम होती है। प्रोफिलैक्सिस ऑफ MI के लिए एस्पिरिन होती है। सूडोमोनास के लिए पिपारसिलिन टाइजोबैक्टर अमाइनो ग्लाइकोसाइड होती है। एस्कैरिस के एल्बेंडाजोल है। सेकेंडरी शॉक के लिए अल्फा ब्लॉकर लिखे हुए हैं। शॉक विद ओलिगोयूरिया तो डोपामिन यूज़ करते हैं। SMR इन एस्थमेटिक, SMR का क्या मतलब है? SMR नहीं लिखा हुआ यहाँ पर। ओके, तो SMR क्या मतलब होगा SMR का? ओके, आई थिंक स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट तो नहीं कह रहे, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट इन एस्थमेटिक। तो एस्थमेटिक में विक्रोनियम देते गए एस्थमेटिक वाले में, जबकि लीवर और किडनी डिजीज में से ज़ेल्ट्राक्यूरियम है। स्टीरॉयड इंड्यूस ऑस्टियोपोरोसिस तो एलेंड्रोनेट यूज़ करते गए। ओके, ठीक है। इसके बाद स्टेटस एपिलेप्टिकस के लिए लोराज़िपाम है। स्ट्रेप्टोकोकस के लिए पेनिसिलिन होती है। स्ट्रैंगुलाइट्स के लिए आइवरमेक्टिन है। सर्जिकल प्रोफिलैक्सिस के लिए सेफाजोलिन यूज़ करते हैं। ओके, साइफिलस प्राइमरी है, सेकेंडरी है, लेटेंट है, टर्शरी होता है। इन सब के लिए बेंजाथिन होती है। न्यूरोसाइफिलस के लिए भी पेनिसिलिन जी है। प्रेगनेंसी के अंदर भी पेनिसिलिन जी होती है। ठीक है, लेकिन न्यूरोसाइफिलस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? न्यूरोसाइफिलस के लिए एक्वस पेनिसिलिन जी यूज़ करते हैं। ओके, बाकी में बेंजाथिन पेनिसिलिन है। टेप वार्म एक्सेप्ट इकाइनोकोकस तो ब्राजीकंटेल होती है। एक्यूट एंजाइना के लिए सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन होती है। पैरोक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के लिए एडिनोसिन होती है। टेटनस हो तो मेट्रोनिडाजोल आ जाती है। पेटेंट आर्टिनोसिस को कीप रखना तो एल्प्रोस्टेडिल यूज़ करते हैं। PGE1 है। टॉक्सोप्लाज्मोसिस इन प्रेगनेंसी तो स्पायरामाइसिन यूज़ करते हैं। ओके, टॉक्सोप्लाज्मोसिस तो प्राइमेथामीन सल्फर डियाजिन यूज़ करते हैं। ओके,
जबकि पैरामेथामीन प्लस सल्फाडॉक्सिन केस में यूज़ करते हैं, मिला के हम इसको मलेरिया के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस के ट्रीटमेंट में इंडोमेथासिन है, पोस्टमार्टम हैमरेज के लिए और एंटीमार्टम के लिए ऑक्सीटोसिन होती है, ट्राइकोमोनासिस के लिए मेट्रोनिडाजोल है, ट्राइचिनोसिस के लिए मेबेंडाजोल अल्बेंडाजोल यूज़ करते हैं, ट्राइचूरिस के लिए अल्बेंडाजोल है, ट्राइजेमिना न्यूरalgia के लिए ऑक्स कार्बामेज़ेपिन, वर्सा के लिए डेप्टोमाइसिन है, वारफरिन के ओवरडोज है तो विटामिन K1 यूज़ करते हैं, वैगनर ग्रैनुलोमेटोसिस है तो उसके लिए हम साइक्लोफॉस्फामाइड यूज़ करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।